ये कहानी एक मुनि की है, एक साधु की और एक शिकारी की। एक बार एक शिकारी शिकार कर रहा था और उसने एक पक्षी का शिकार किया। तो जो वो पक्षी था उस समय उसका दूसरा जोड़ीदार, जो उसकी पत्नी के रूप में फीमेल पक्षी थी, वो रोने लगी, कराहने लगी, उत्पात मचा दिया। ऋषि जी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने कहा क्या हुआ। तो उसने रो बिलख के तपस्वी जी को कहा कि इस व्यक्ति ने, इस शिकारी ने मेरे पति की हत्या की और मेरा घर उजाड़ दिया। तो ऋषि को भी गुस्सा आया कि ये तो बड़ा अन्याय किया इसने, ये तो पापी है, इसको ऐसा इसने क्यों किया। और वो चल दिए उन शिकारी को श्राप देने। तो शिकारी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे श्राप देने से पहले प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरे बच्चे एक हफ्ते से भूखे हैं। आज मुझे, क्योंकि मेरा धंधा ही क्या है शिकार करना, आज मुझे मेरा शिकार मिला, मेरे बच्चे पेट भरकर कुछ खा पाएंगे। तो आप बताइए मैं गलत कैसे हो गया? क्या मैं अपने बच्चों को भूखा मरने दूं? तो यहाँ पर ऋषि जी एक कविता की संरचना करते हैं, पीड़ा भरी उस कविता की संरचना जो उस पक्षी की पत्नी की पीड़ा को दिखाती है कि कैसे वो। तो ये शिकारी कहते हैं कि अगर मैं पूर्ण रूप से पापी हूं तो आपकी जो ये रचना बनी है, आपने जो क्रिएट किया है, ये भी तो मेरे कारण बनी है। तो आप मुझे किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या मैं आपकी प्रोत्साहन का सोर्स हूं? क्योंकि मैंने उनको पीड़ा दी तो आपको पीड़ा पर लिखने को कुछ मिला। मैंने उनको पीड़ा दी तो मेरे बच्चों का पेट भरने को कुछ मिला। तो क्या मैं दोषी हूं? ओवरऑल कहने का सारांश यह है कि हालात पे चीजें निर्भर होती हैं। हो सकता है आपने जो देखा हो वो आपके अनुसार गलत हो सकता है मैंने जो देखा हो वो मेरे अनुसार सही हो। तो हर इंडिविजुअल के लिए सिचुएशन का महत्व होता है, समझे?